फोर्थ लेक्चर में हम लोग देखने वाले वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। कौन हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है डिमांड के बेस पे, डिमांड का लेक्चर नंबर कौन सा हमारा लेक्चर नंबर 4 है। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने मीनिंग ऑफ डिमांड देखा था, सेकंड में हम लोग ने टाइप्स ऑफ डिमांड देखा था, थर्ड में आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड फोर्थ लेक्चर में हम लोग देखने वाले वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। कौन सा क्वेश्चन है आपका हमारा? वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड का क्वेश्चन है। इसके बाद का जो लास्ट वीडियो रहेगा, मीन्स वीडियो जो हमारा लास्ट रहेगा लेक्चर नंबर 5 लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन के बारे में रहेगा। तो ये जो लेक्चर है किसके ऊपर बेस है? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बेस पे है लेक्चर नंबर 4। तो डिटरमिनेंट्स अगर आपने देखा रहेगा तो हम लोग ने वेरियस डिटरमिनेंट्स देखे थे, बहुत सारे फैक्टर देखे थे जो डिमांड पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। उसमें से सबसे फर्स्ट हमारा क्या था? प्राइस था। बाकी आपके और एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए थे, इनकम था, एडवर्टीजमेंट था, साइज ऑफ पॉपुलेशन था, टेस्ट हैबिट फैशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये टॉपिक में जो प्राइस का कॉन्सेप्ट है उसको मैंने अकेले रखा है एंड बाकी जो अदर फैक्टर है उसको मैं अदर्स फैक्टर्स करके बोलता हूँ। क्लियर है? मतलब डिटरमिनेंट्स जो है, पहला तो प्राइस हो गया एंड सेकंड जितने भी अदर रिमेनिंग बचेंगे उनको मैं क्या बोलूंगा? अदर फैक्टर्स। मतलब जो आपके इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन वगैरह बचेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? अदर फैक्टर्स बोलेंगे। तो ये आपने देखा था प्राइस के, तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हमारा क्या होता है? लो होता है। क्लियर है? प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो प्राइस के बेस पे जो हमारा आज का टॉपिक है वेरिएशन इन डिमांड, तो इसका मीनिंग क्या होगा वेरिएशन इन डिमांड का? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, किसकी वजह से? प्राइस एलोन, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर हमारे क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन इन डिमांड। यहाँ पे क्या बोला गया है? जो डिमांड में चेंजेस आने वाला है, क्वांटिटी डिमांड चाहे इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। एंड बाकी जो अदर फैक्टर्स हमारे क्या रहने वाले? रिमेन कांस्टेंट होने वाले। तो देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन इन डिमांड। क्लियर है? वेरिएशन इन डिमांड सिंपल हो गया, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस होता है, इंक्रीज होगा या फिर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। बट वहां पे एज्यूम किया जाएगा अदर जो फैक्टर्स है, अदर फैक्टर मींस इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, वहां पे क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले, उसमें चेंजेस आपको नहीं करना है। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। एंड देन इसका अपोजिट क्या आएगा आपका? चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड में क्या पढ़ा आपने? क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज होगा, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। तो यहाँ पे आपको उल्टा पढ़ना है कि जो चेंजेस इन डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट आएगा, किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स आपको बता दिया था, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह। और यहाँ पे कौन कांस्टेंट होने वाला? प्राइस कांस्टेंट। प्राइस में चेंजेस आपको नहीं करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंजेस इन डिमांड। क्लियर है? वेरिएशन इन डिमांड को रिपीट करते फिर से। वेरिएशन इन डिमांड में क्या बताया था? क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से होएगा। देन अदर फैक्टर यहाँ पे क्या रहने वाले? कांस्टेंट होने वाले। तो वेरिएशन इन डिमांड के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड इंक्रीज होना। एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड आपका इंक्रीज होएगा एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। तो आपने ये बेसिक चीज पढ़ा है। डिमांड इंक्रीज कब होगा? जब आपका प्राइस क्या होने वाला है? डिक्रीज होएगा। डिमांड इंक्रीज कब होगा? जब आपका प्राइस डिक्रीज होएगा। और डिमांड डिक्रीज कब होएगा? जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा। इसका मतलब एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांड क्या होने वाला है? इंक्रीज होएगा, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। प्राइस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड आपका क्या हुआ? डिक्रीज हुआ एंड प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज। इनवर्स रिलेशन है। और अदर फैक्टर दोनों केस में क्या रहने वाले? कांस्टेंट रहने वाले हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब आप यहाँ पे डायग्राम देखो, जब आपका ये y एक्सिस पे आपका क्या रहता है? प्राइस रहता है। x एक्सिस पे आपका क्या रहेगा? क्वांटिटी डिमांड रहेगा। तो क्वांटिटी डिमांड में यहाँ क्या लिया मैंने? जब प्राइस p था तो क्वांटिटी डिमांड आपको कहाँ दिख रहा है? q दिख रहा है। क्लियर है? एक्सपांशन का मतलब क्या बताया था आपको? डिमांड क्या होने वाला आपका? बढ़ेगा। तो डिमांड q से कहाँ हो गया? q1। q से कहाँ हो जाएगा आपका? q1 हो जाएगा। क्लियर है? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुआ, एरो से आपको पता चल रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज।
प्राइस डिक्रीज हुआ तो प्राइस का देखो एरो पी से कहां शिफ्ट हो गया, P1। क्लियर है। तो ये यहाँ पे इस केस में जो DD आएगा आपका डिमांड करवाएगा, ये क्या है, डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट इसका है, मतलब A टू B शिफ्ट हुआ है। पहले आपका देखो डिमांड कहां पे था, जब प्राइस P था तो क्वांटिटी डिमांड इधर पे दिख रहा है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस केस में जो आपका DD आया है वो शिफ्ट हो गया A टू B से और डाउनवर्ड स्लोप की तरफ जा रहा है। एक कॉन्ट्रैक्शन में क्या बताया था, उसका अपोजिट चलेगा, डिमांड आपका क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे देखो आपका जो प्राइस है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे आपका क्या है, क्वांटिटी डिमांड। एग्जांपल देखो, जब प्राइस P है तो क्वांटिटी डिमांड कितना है, आपको Q दिख रहा है। क्वांटिटी डिमांड क्या बोला गया, यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हुआ Q से Q1, तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, प्राइस इंक्रीज हुआ P टू P1। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, दोनों अपोजिट चलेगा। एक्सपेंशन में क्या बोला, डिमांड बढ़ेगा प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा प्राइस कम होगा। एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोला, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया वेरिएशन के टाइप्स। बात करते हैं कौन सा, चेंजेस इन डिमांड का। चेंजेस इन डिमांड में क्या बताया, क्वांटिटी डिमांड में जो इफेक्ट आएगा किसकी वजह से आ रहा है, अदर फैक्टर की वजह से आ रहा है। प्राइस उस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आता है। चेंजेस इन डिमांड में भी दो टाइप आपको देखने मिलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या हो सकता है आपका, इंक्रीज भी हो सकता है और डिमांड आपका इस केस में क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। चलिए, अगर डिमांड इंक्रीज हो तो इस केस में ध्यान देना आपको, जो डिमांड इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जांपल, डिमांड आपकी इंक्रीज कब होगी, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी। क्लियर है, तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका अपोजिट आप, इनकम अगर आपका क्या होता है, डाउन होता है, मींस डिक्रीज होगा, तो डिमांड भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। या फिर आप पॉपुलेशन की बात कर लो, डिमांड आपका इंक्रीज कब होगा, जब आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन, P का मतलब होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज तो डिमांड भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सेम साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर डिक्रीज तो डिमांड भी क्या होता है, डिक्रीज। मतलब ये जो डिमांड में इफेक्ट आ रहा है, डिमांड में आप चेंजेस जो दिख रहे हो किसकी वजह से देख रहे हो, आप अदर फैक्टर की वजह से देख रहे हो। अब यहाँ पे एग्जांपल, इंक्रीज इन डिमांड कब हो सकता है, डिमांड आपका बढ़ेगा किसकी वजह से, अगर आपकी इनकम इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब फेवरेबल इफेक्ट अगर आपको पड़ा है अदर फैक्टर में, तो आपका इस केस में क्या होता है, डिमांड इंक्रीमेंट हुआ है। प्राइस यहाँ पे ध्यान देना, प्राइस क्या बोला गया, कांस्टेंट बोला, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो एग्जांपल यहाँ पे ध्यान देना आपको, P था तो क्वांटिटी डिमांड कहां दिख रहा है, Q दिख रहा है। इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गया, तो प्राइस, लेकिन ध्यान देना आपको प्राइस सेम ही रखना, प्राइस यहाँ पे आपको सेम दिख रही होगी। क्वांटिटी डिमांड Q से Q1 पहुंच गया, प्राइस आपका लेकिन इस केस में क्या है, कांस्टेंट रखा गया। तो सेम इसका अपोजिट आपको इधर देखने मिलेगा। इसमें क्या बोला, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड क्या हो गया आपका, डिक्रीज हुआ, प्राइस लेकिन इस केस में भी क्या हो गया, कांस्टेंट रखा गया है। जो डिक्रीज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है। अदर फैक्टर में आपने जितने भी पॉइंट्स देखे थे उसकी वजह से हो रहा है, तो डिक्रीज का क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो टोटल कॉन्सेप्ट में आप देखोगे इसमें दो टॉपिक कितने हैं, दो, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड में क्या बताया था, क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट आएगा किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। सेकंड हम लोग ने देखा चेंजेस इन डिमांड की बात किया, तो चेंजेस इन डिमांड में हम लोग ने क्या देखा, क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट आएगा किसकी वजह से, अदर फैक्टर, और यहाँ पे क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। प्राइस कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो आप डायग्राम बनाओगे, प्राइस को इस केस में क्या रखना है, आपको कांस्टेंट ही रखना है। डिमांड को इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड को इंक्रीज करना है, डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड को डिक्रीज कर देना है। ये इस केस में एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब होता है डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि प्राइस आपकी क्या हुई है, फॉल्स हुई है। कॉन्ट्रैक्शन में इनवर्स लेना, उल्टा लेना, आपको डिमांड क्या होगा, डिक्रीज, तो प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू सो मच।